हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस रीडिंग में देखेंगे कि वो क्यों दूर हो गए आपसे। जो व्यक्ति आज आपकी लाइफ में नहीं है, आपसे दूर हो गए हैं किसी रीज़न से, किसी वजह से, जो भी हो, आपको समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों दूर हो गए आपसे, आप दोनों क्यों पिछड़ गए। क्या इतना ही वक्त के लिए था आप दोनों का मिलना, आप दोनों का साथ में रहना? आखिर वो दूर हुए क्यों? अपनी खुद की मर्जी से, ज़बरदस्ती से, या सिचुएशन ने उनसे कराया? क्या है आखिर रीज़न, वजह आप दोनों का दूर होने का? अगर आप कंफ्यूज हो, आपके मन में ये बात आ रही है, बिल्कुल इस रीडिंग को वॉच कीजिए। आप देख सकते हो, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ऑल साइंस है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके अलग है। जरूरी नहीं है गाइस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या पूरी की पूरी करे। जितना कर रहा है उतना को लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। लग रहा है आपके लिए है तो बिल्कुल है, लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, नहीं होगी ये आपके लिए, तो समझिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं वो आपसे दूर क्यों हो गए। वो जो आपके पार्टनर हैं क्यों दूर हो गए आपसे, रीज़न क्या है, वजह क्या है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके। जेमिनाई लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका या आपका साइन हो सकता है। एयर साइन के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति है इन्होंने इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिया है। चांसेस है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते हैं, आते जाते रहते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं ये पर्सन। जो भी ये हैं ये गुस्सैल हो सकते हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये जो आपसे दूर हुए हैं ये खुद से हुए हैं। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कराया है, ना ही सिचुएशन ने, ना ही किसी पर्सन ने। ये अपनी मर्जी से हुए हैं आपसे दूर, अगर हुए हैं तो, ठीक है। चांसेस है किसी और के साथ फ्रेंडशिप में थे, किसी और की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, फ्रेंडशिप किया इन्होंने, या इस व्यक्ति को आप पर डाउट था कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, किसी और के साथ फ्रेंडशिप में हो, ठीक है। या आपका किसी और के साथ फ्रेंडशिप करना इनको पसंद नहीं थे, ये आपको बांध कर रखना चाहते थे, ये कंट्रोल करना चाहते थे, ये आपको अपने मन के मुताबिक रखना चाहते थे। और जब आप इनके मन के मुताबिक नहीं रहे, नहीं गए, नहीं किया आपने, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराज़गी, जेलसी, या ये चाहते थे, इनका क्या सोच देख पा रहे हो पता है, कि अगर ये कुछ टाइम आपसे दूर होते हैं तो आप वो करने लगोगे जो ये चाहते हैं। इनका कहा मानोगे, ये जो कहते हैं वो करोगे। बट यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो गई आप दोनों के बीच, आपने वो नहीं किया या आपने भी अपना टाइम लिया, तो ये व्यक्ति और ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और दूरियाँ आप दोनों के बीच बढ़ गई। तो ऐसा मुझे दिखाई दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी रीज़न है यहाँ पर, इनका या आपका, ठीक है। और देखते हैं, यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे, आखिर ये जो पर्सन है मेरे व्यूवर से क्यों दूर हो गए। इनको ऐसा लगा ना कि ये चाहते थे, आपसे उम्मीद करते थे कि हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहो, यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले यही होने चाहिए आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होनी चाहिए। आप इनके लिए रहते हो नहीं रहते हो मैटर नहीं करता, बट आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, फर्स्ट ये पर्सन होने चाहिए। ये इनका मैं सोच देख पा रही हूँ, ठीक है। पर इन्होंने ऐसा फील नहीं किया। बिल्कुल हो सकता है कि आपने काफ़ी इम्पोर्टेंस फील कराया है इस व्यक्ति को, पर इनको ना और भी बहुत कुछ चाहिए था आपसे। यूनिवर्स बताए मुझे रीज़न क्या है इन दोनों का बिछड़ने का। ओके,
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि किसी ने ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से दूर करा है इनको, नहीं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इन्होंने अपनी खुद की मर्ज़ी से आपसे दूर हुए। वजह कुछ भी दे सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं ये कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना है, चूज़ किया है, मेरे कैरियर को चुना है। पर हाँ, इन्होंने जो भी करा है अपनी खुद की मर्ज़ी से किया है, सोच समझ कर किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। खुशी खुशी इन्होंने किया है, बहुत दर्द में थे, पेन में थे, आपसे बिछड़ रहे थे, तो मैं ऐसा नहीं देख पा रही। उनको ऐसा लगा कि ये जो मैं कर रही हूँ इसमें यही मेरे लिए बेहतर है, यही मेरे लिए राइट है। इनको ऐसा लगा कि इनका ड्रीम पूरा हो रहा है, या हो सकता है ये जो करने जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने विश को पूरा करने के लिए, विश, चाहत, डिज़ायर्स मैं देख पा रही हूँ, लगा कि यस ड्रीम पूरा हो सकता है ये करने से, तो इन्होंने वो किया। पता नहीं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, या आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, पर एनर्जी मुझे यही मिल रहा है, यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एरीज, लीव, सजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो अपने खुद की मर्जी से हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गुस्से गुस्से में, कुछ लोगों के लिए काफ़ी सोच समझ कर, अपना फ़ायदा देख कर कि इसमें मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहे हैं, पर अपनी मर्ज़ी से किया इन्होंने, ठीक है। जो भी किया है इनकी खुद की मर्ज़ी है। अब क्या सोचते हैं ये आपके बारे में? यूनिवर्स बताए मुझे अब क्या सोचते हैं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने भले ही अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर हुआ है, पर इनको पछतावा है। इन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया है, एहसास किया है कि मैंने सही नहीं किया, जो आज मैं उससे दूर हो गया हूँ, या मैंने दूरी बनाई, उससे बिल्कुल खुद को कट ऑफ कर लिया, आगे बढ़ गया, उसे मैं अलग हो गया या हो गई, मैंने ये सही नहीं किया। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, अपने सिचुएशन में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, ठीक है। इनको लगा कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकता है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, इसमें ही मेरी खुशी है, इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और आज वही चीज़ इनको हर्ट कर रहा है, इनको ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जो व्यक्ति आपको याद करते हैं सोशल मीडिया पर या जहाँ पर भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपको मिस करते हैं, जो आपकी यादें हैं उसको संजो कर रखा हुआ है, ठीक है। दिल से याद करते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। और बहाना क्या दे रहे हैं पता है, मैं उससे दूर हुआ ना तो ये रीज़न था, ये वजह था, मैं जानबूझकर नहीं हुआ, ये खुद को ही बहाना दे रहे हैं, ठीक है। उस गिल्ट से बचना चाहते हैं, उस पछतावा से बचना चाहते हैं, अपनी गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। खुद को हील करने के लिए, खुद को ज़िंदगी जीने के लिए कहना चाहिए मुझे, ठीक है। या उस गिल्ट को कम करने के लिए, उस गिल्ट से बाहर आने के लिए खुद को ऐसा एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अगर उससे दूर हुआ तो ये रीज़न था यार, ये वजह था, मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया, या इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा था हमारे बीच कि मुझे ये करना ही पड़ा। ये एनर्जी, ये थॉट्स खुद को दे रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है। पर ये व्यक्ति आज खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है अपने सिचुएशन में, खुद को अलोन पाते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर इन्होंने
अकेलापन को चुन लिया है, ये काफ़ी अकेले हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं। इनको समझने के लिए कोई नहीं है, इनके आसपास बहुत से लोग हैं, फैमिली है, किसी के साथ फैमिली क्रिएट कर लिया है, ऐसा भी चांसेस है। बट वो करके सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, खाली खालीपन सा है, अकेलापन सा है। ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आखिर ये चाहते क्या हैं अब आपके साथ कनेक्शन में? यूनिवर्स बताए मुझे, ये जो पर्सन है क्या चाहते हैं, क्या चाहिए इनको नेक्स्ट? कम्युनिकेशन गाइस, कम्युनिकेशन से आते हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैन हैं बात करने को। पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अब आपसे डर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो दिखाओगे, आप ऐसा ऐसा वर्ड्स बोलोगे, ऐसा ऐसा बात करोगे कि इनको हर्ट होगा, आप आसानी से नहीं मानोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे या टोटली ना कह दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। इनको ना, इनके मन में बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, ये हर शाम सोचते हैं, हर दिन सोचते हैं आपको कांटेक्ट करें, बात करें। ठीक है, पर इनमें हिम्मत नहीं है। ये सोचने लगते हैं कि चलो देखता हूँ, ये देखती हूँ कि वो करे तो, वो करे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना यहाँ पर। इनको इंतज़ार रहता है हर घड़ी हर पल आपका कॉल टेक्स्ट का, आपकी तरफ से एक्शन का। पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर आप कुछ नहीं करते तो ये खुद ही एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, ये कम्युनिकेशन से आते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आ जाओ, बातचीत हो कम से कम आप दोनों का, कैसा चाहते हैं। ठीक है, तो लंबे समय के बाद या साल भी हो सकता है कि बात नहीं हुए हैं, सालों से, महीनों से, तो ये व्यक्ति एक लंबे समय के बाद आप कांटेक्ट करने जा रहे हैं या आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं। मुझे ये इनका एक्शन दिखाई दिया है। ठीक है, और अब करेंगे ना तो इसमें स्टेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि फिर से गुम हो रहे हैं या फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं, फिर से ना समझ बनकर आपके लाइफ से जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन कर रहे हैं, या जो इन्होंने करा है वो दोबारा से कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ। मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी आपको इनमें। ठीक है, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये पर्सन पहले से मैच्योर आपको दिखाई देंगे, मैच्योरिटी के साथ पेशेंसली आपसे डील कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आप देख पाओगे। ठीक है, एक अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जो कि पहले मिसिंग थे। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। लव यू ऑल।